ऐसी खबरें देखते हैं कि किसान अपनी ही फसल सड़क पर फेंकने को मजबूर हैं। मंडी में दाम इतने कम है कि लागत भी नहीं निकल रही। मंडी के इस उतार चढ़ाव ने किसानों की कमाई को पूरी तरह से अस्थिर बना दिया है। मेहनत पूरी लेकिन मुनाफा अधूरा। सवाल है, आखिर इसका हल क्या है? क्या किसान हमेशा इस चक्र में फंसा रहेगा? अब तस्वीर बदल रही है। देश के कई किसान और उद्यमी इस समस्या का समाधान खोज चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ असरदार मॉडल्स के बारे में बताएंगे जो नुकसान को मुनाफे में बदल रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मिलियन नेशनल सीड कॉरपोरेशन के पूर्व निदेशक एसपी सिंह से, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद कन्नौज लौटकर खेती को नया नजरिया दिया। उन्होंने मंडी पर निर्भर रहने के बजाय वैल्यू एडिशन का रास्ता चुना। फसल को सीधे बेचने के बजाय उसे प्रोसेस करके ज्यादा कीमत पर बाजार में उतारा। कैसे इस मॉडल ने उनकी कमाई को स्थिर और मुनाफेदार बनाया, सुनिए खुद उनसे। न बाजार किसान के हाथ में है, न हमारे हाथ में है। दिसंबर में जो है मटर हमारी 8 रुपए किलो रह जाती, फूल गोभी 1 रुपये का एक रह जाता, और गाजर 6 रुपये किलो हो जाती, मिर्च 9 रुपये किलो हो जाती। तो अगर इकोनॉमिक्स देखें तो आपको उसमें कुछ भी ये 2 पैसे उसको बचते नहीं है। तो फिर ये दशा देखते देखते ये हुआ कि भाई बीज अच्छा मिल जाएगा, खाद अच्छी मिल जाएगी, उपज तो हो जाएगी, लेकिन उस उपज का क्या करें जब 10 रुपये 5 रुपये इवन हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी वसूल नहीं हो रही। तो उसके लिए हमने सोचा कि क्यों न एक ऐसा मॉडल बनाया जाए कि इस सभी मटेरियल को हम लोग थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर सकें। उसी दौरान ये आया कि भाई कि सब्जियों का कुछ प्रोसेसिंग किया जाए। तो प्रोसेसिंग करने में सबसे पहले ये आया कि सब्जियों को सुखा के रखा जा सकता है। तो उस दिशा में हमने पहले काम करना शुरू किया। तो उसमें ये हुआ कि जो भी सब्जियां इफरात हों, कम रेट में हों, जैसे आपका लहसुन है, प्याज है, पुदीना है, धनिया है, इवन धनिया भी गर्मियों में 300 रुपये किलो तक जाती है। इनको सुखा के डिब्बा बंद करके बेचा जा सकता है, 10 गुनी कीमत पे बेचा जा सकता है। मशीनों की कैपेसिटी कम थी, तो ये एक आइडिया आया कि क्यों ना इस कटी हुई गाजर को ब्राइन सोल्यूशन में रख दिया जाए। जब धूप में आगे चल के जब इसे सोल्यूशन से निकाल के फिर इसको सुखा लेंगे, फिर इसका सूप बनाएंगे। तो फिर वो जब हमने 40 ड्रम ब्राइन से भर डाले तो फिर एक आइडिया आया कि बोले अब इसमें बचा क्या है, अब इसको आप इसको अचार में कन्वर्ट कर लो। तो हमने फूल गोभी, पत्ता गोभी और कैरेट और हरी मिर्च, इसको तीनों मिला के एक मिक्स अचार बनाना शुरू किया। फिर बाद में ये हुआ कि धीरे धीरे फिर वो लोगों ने कहा भाई आम का क्यों नहीं बना रहे, बोले आम का भी बनाने लगे, फिर कटहल का भी बनाने लगे, फिर हरी मिर्च का भी बनाने लगे। तो आज की डेट में हम इसमें सफल हुए हैं कि जब भी सब्जियां सस्ती हों, फेंकने योग्य हों, पैसा ना आ रहा हो किसान को, तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है और बहुत सिंपल है। अब बात एक ऐसे इनोवेशन की जो किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लखनऊ के एक आर्किटेक्ट ने तैयार की है पोर्टेबल सोलर ड्रायर मशीन, जो दिन में सूरज की रोशनी और रात में बिजली से चलती है। इस मशीन से किसान सब्जियां, फल, फूल और जड़ी बूटियां बिना रंग और खुशबू बदले लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। यानी खराब होने का नुकसान कम और बेहतर दाम मिलने की संभावना ज्यादा। इसका ना तो कलर गया है, ना इसका टेस्ट गया है, ना इसकी खुशबू गई है। जितनी भी वेजिटेबल हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, धनिया, पुदीना, करेले के बारे में आपको स्पेशली बताना चाहूँगा कि जितनी आयुर्वेद की ड्रग्स बनती हैं उनमें करेले का पाउडर कंपनियां खरीदती हैं, वही उसी से करेले के पाउडर से ही बनती है। तो आप वो कर सकते हैं। सारी सोयाबीन, मेथी, चुकंदर, गाजर, शलजम, हर वेजिटेबल, मशरूम्स, जितने भी फ्रूट्स, जितने भी फ्लावर्स, आप सिंगल मशीन से 2000 तरह की प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। फार्मर्स क्लस्टर में इसको लगाएं, यानी कि एफपीओ के माध्यम से पूरा ग्रुप बना के लगाएं, ताकि कंपनी से बाईबैक एग्रीमेंट हो जाए उनका, और सारे फार्मर्स एफपीओ के माध्यम से ड्राई करके बड़ी कंपनियों से टाई अप कर लें, जो कि बहुत आसानी से हो सकता है। मंडी के उतार चढ़ाव से बचने का एक और तरीका तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इस मॉडल में किसान और खरीदार पहले से ही फसल की कीमत, मात्रा और गुणवत्ता तय कर लेते हैं। इससे किसान को बाजार के जोखिम से राहत मिलती है और तय दाम पर बिक्री सुनिश्चित होती है। इस व्यवस्था को लेकर क्या कहते हैं किसान और कंपनियां, सुनिए उन्हीं से। धान का सीड और वीट का सीड, मस्टर्ड का सीड, मूंग, उड़द और चारे का सीड तैयार होता है। टोटल बीज उत्पादन कितना होगा अगर हम फसलों की बात करें? 50,000 कुंटल के आसपास का काम कर रहे हैं।
टोटल साल का हम लगभग 25 करोड़ के करीब बिजनेस कर रहे हैं। जैसे बीज की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा होती होगी, तो इसके लिए फिर कैसे, क्या दूसरे किसानों से खरीदते हैं, कैसे काम करते हैं? हमारे काफ़ी किसानों से एमओयू साइन होते हैं और हम उनकी फसल को हमारी और हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की जो HSSCA डिपार्टमेंट है, हरियाणा सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, उनकी देखरेख में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है हमारी। हमारे जो उनके रेट हैं वो पहले ही फिक्स हो चुके हैं। जैसे टमाटर का रेट अब 100 रुपए से ज़्यादा ही रहेगा, चाहे मार्केट में 2 रुपए 4 रुपए किसी भी रेट बिको। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। यदि टमाटर का रेट मार्केट में 100 रुपए हो गया तो हम अपना रेट उनके साथ बढ़ा सके हैं, लेकिन हम घटा नहीं सकते। स्ट्रॉबेरी का रेट हमारा 380 रुपए किलो का रेट है उनका। जब भी ये शुरू होगी तो वहीं जाएगी। कितनी जमीन होनी चाहिए तब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सोचें? 2-4 बीघे से भी आदमी शुरू कर सकता है। मंडी के उतार चढ़ाव ने साफ कर दिया है सिर्फ फसल उगाना काफी नहीं है। किसान को वैल्यू एडिशन, ड्राइंग तकनीक और कॉन्ट्रैक्ट मॉडल अपनाकर अच्छा मुनाफा हो सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।